तो चलिए अब रुक कर लेते हैं भोपाल से जुड़ी हुई एक खबर के साथ, जहां पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर वलिया सड़क के प्राचार्य रविंद्रनाथ सक्सेना ने अपने शिक्षा जीवन के इन 37 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा है कि यह उनके लिए बेहद गर्व और संतुष्टि का विषय है कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया। प्राचार्य सक्सेना आगे ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। विशेष रूप से 10 वर्षों तक लोक शिक्षण संचालन में विशेष अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे। संस्कृत बोर्ड के गठन में अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई गई। उनकी इस सेवा यात्रा की शुरुआत वर्ष 1988 से की गई थी और अब वह जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा सेवा और शिक्षक की जो सेवा है उनके जीवन का उद्देश्य रहा है और उनके पिताजी भी एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, जिससे उन्हें सदैव प्रेरणा मिलती रही है। प्राचार्य सक्सेना ने यह भी आगे कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और नैतिक मूल्यों के निर्माण के लिए उन्हें सदैव समर्पण भाव से कार्य किया है। विद्यालय परिवार और स्थानीय शिक्षाविदों ने प्राचार्य रविंद्रनाथ सक्सेना के योगदान को शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। साल का आपको भी थोड़ा संतुष्टि होगी कि शिक्षा के जरिए हम कुछ समाज को दे पाया। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि संतुष्टि तो है, क्योंकि हम भी शिक्षक के ही बेटे रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने को काम करने में एक आत्मसंतोष तो है। एक तरह से अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि भी आप दे पाए इसके जरिए। श्रद्धांजलि क्या, हाँ, मतलब उनके कदमों सिद्धांतों पर चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये उसको कहीं ना कहीं विभाग में ज्वाइन किया था, तो बिरसा जिले में गुलाबगंज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था और उसके पश्चात बीएड के लिए पीजीबीटी कॉलेज आया था और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र यहाँ भोपाल के पास गुनगा जगह हायर सेकेंडरी में हुआ। गुनगा हायर सेकेंडरी के बाद मैं लगभग 8 साल डीपीआई में अपनी सेवाएँ दी एज ए OSD, जिसमें मैंने मेरे समय के दो बड़े काम थे। एक 1999 के व्यावसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं की भर्ती और दूसरा संस्कृत शिक्षा में संस्कृत बोर्ड का गठन और संस्कृत शिक्षा में स्कॉलरशिप तथा अन्य योजनाओं के लिए केंद्र से सहायता का प्राप्ति। बीएड डीपीआई के बाद फिर मेरा पदांकन IISc भोपाल में हुआ। यहाँ से मैंने बीएड एमएड किया, वहाँ मैंने लगभग 8 साल अध्यापन भी किया और इन 8 साल में मेरे पास बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय और इग्नू ये बीएड एमएड के कोर्सेज में जुड़ा रहा और लगभग हजारों स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी के हर साल की स्थिति में जाते हैं तो लगभग 450 स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो लगभग 7-8 साल में काफ़ी स्टूडेंट्स बीएड एमएड के उसमें तैयार कहा जाए एक बट वृक्ष की तरह, जिसकी जितनी शाखाएं अंगत शाखाएं होती है, अंगत बट वृक्ष बनते हैं, तो वैसे ही आपको खुशी होगी नई पौधा आप लगाती हैं। हाँ, आज की जो स्थिति में यदि किसी विद्यालय में जाता हूँ या तो मेरा बीएड का स्टूडेंट मिल जाता है या एमएड का स्टूडेंट। तो कैसा फील महसूस करते हैं सर जब आपको स्टूडेंट्स मिलके आपके चरणों में गिर जाते हैं? है कि गौरवान्वित महसूस होता है कि अपन ने कुछ किया है। 40 साल की जो सर्विस हुई आपकी, जिस तरह से आपने एक एकेडमिक एक्सीलेंस को लेकर गए हैं और जैसा आपने पिछली वर्ष में जब रिजल्ट आया तब बताया था कि परवलिया सड़क ग्रामीण क्षेत्र का एक स्कूल है, लेकिन आपने 100% रिजल्ट देने का प्रयास किया। यहाँ के बच्चे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टिसिपेट प्रेजेंटेशन किया, सम्मानित हुए हैं। बीरगाथा प्रोजेक्ट में 2 साल हमारे बच्चे बराबर नेशनल पे गए। तो सर कुछ कहते हैं कि अगर नियत आपका कमिटमेंट है तो नियत भी साथ देती है। आपके ही कार्यकाल में इस स्कूल को पीएम श्री स्कूल के लिए भी उत्कृष्ट चुना गया, क्या कहेंगे? स्वाभाविक है कि जब हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता है। सर 40 साल का एक्सपीरियंस आपका जो बच्चों के बीच में आपने वो बच्चे आज इतने बड़े हो गए, अच्छी सैलरियों पर तनख्वाहों पर नौकरी कर रहे हैं और आपको से जब मिलते होंगे तो कैसी खुशी महसूस करते हैं? स्वाभाविक है कि बच्चों की खुशी, जब उन्नति करते हैं तो खुशी तो होती है। जो पिछले आपका अनुभव रहा है, इतना अनुभव रहा है, तो अपने जो साथी है, शिक्षक साथी है या शासन है या जनता है, उसको किस तरह से आप एक गाइडेंस है, किस तरह से मोड़ल देंगे?
वर्तमान में यदि हम कहें तो शिक्षक साथियों के लिए यही है कि हमें अपनी तरफ से तो पूरा देना है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसका आउटकम्स उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन आउटकम्स भले ना मिले, लेकिन हमें अपना प्रयास तो पूरा करना ही चाहिए। और जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत होती है। सर, जब ज्वाइन किया था स्कूल लाइन, तो जब शिक्षा में इतना फ़र्क नहीं था जितना अब चेंजेस आए हैं, तो उस टाइम की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में क्या फ़र्क है सर? मतलब जो डिजिटल हो गया और अब जो फर्क तो यदि हम कहें तो शिक्षा के स्तर दिनों दिन बढ़ तो रहा है, और क्वालिटी वाइज भी यदि हम कहें तो बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। एक्सपोजर जो मिला हुआ है बच्चों को छोटे से, मतलब आईक्यू लेवल उनका, क्योंकि हमारे टाइम के या स्टार्टिंग के टाइम में फर्स्ट क्लास आना बड़ी मुसीबत होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। और आजकल 95 भी यदि आ जाता है तो भी कोई बच्चा सेटिस्फाइड। और सर, आपके कार्यकाल में बच्चों ने यहाँ परवलिया में एक नाम जिले में भी बच्चे का आया जिसने टॉप किया। हाँ, वो 10th और 12th में कोशिश बच्चों तो ने की है बच्चों ने।